नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आज गुरु पूर्णिमा पे, जो भी गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आए हैं, ठीक है, ईश्वर की तरफ से, प्रभु की तरफ से, हम सबके गुरु ईश्वर, ठीक है, प्रभु। आप उन्हें किसी भी नाम से बोल सकते हैं, कोई भी नाम से आप उन्हें जप सकते हैं, ठीक है, मगर उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और अगर आप किन्हीं को गुरु मानते हैं तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। तो हम ईश्वर की तरफ से आज आपके लिए मैसेजेस लेंगे, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ये चीज़ देखेंगे। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो रख लें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे। इट्स प्योरली अप टू यू, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड में कुछ थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई दे देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, सो सेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते रहते हैं, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अभी संडे को जो है लाइव सेशन हुआ था, ऐसे ही लाइव सेशंस होते रहते हैं, ठीक है, तो कभी भी हो जाते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी लाइव सेशन होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मिस इट। ओह माय गॉड, लगता है ईश्वर आज बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। भैया 4 ऑफ वंस, पहला ही कार्ड आपका 4 ऑफ वंस का आया है, ठीक है। सेकंड कार्ड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है। थर्ड कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स का आया है। देखिए, लव लाइफ से जुड़ा हुआ तो मुझे बहुत अच्छे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अगर किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉकेजेस है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि वो पर्सन आपको रीओपन करेंगे, ओपन होगा, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी डेस्टाइन्ड मैरिज या डेस्टाइन्ड सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप दोनों मतलब इकट्ठा रह सकते हो, ठीक है, एक साथ रहो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, मैरिटल इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएं। बट यहाँ पर जो है ना, काफ़ी हद तक किसी ने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस आ रही हैं। एट द बैक ऑफ द डेक भी हम देखते हैं, हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस आ रही हैं। मैं उसे एक एक करके क्लैरिफाई करती हूँ, आपकी लव लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, फिर हम आगे के एस्पेक्ट्स में देखेंगे। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, कम्प्लीटली ब्लॉकेजेस है, वो पर्सन आपको इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, किसी तरीके का ऑफर नहीं दे रहे। ये ब्लॉकेजेस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। ये ब्लॉकेजेस 3 वीक्स की भी हो सकती है, 3 मंथ्स की भी हो सकते हैं, इवन 3 इयर्स से ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, बिट्रेयल्स हो सकते हैं, धोखे हो सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो उनका जिनकी लाइफ में कोई पर्सनालिटी है, पर्सन है, ठीक है, और वो उनसे या तो मैरिज में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, या फिर सिर्फ ये चाहते हैं कि वो पर्सन आके क्लैरिफाई करे क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, अपनी बातों को, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी फीलिंग्स को क्लैरिफाई करें। तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ज़्यादा है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो आपके लिए यहाँ पे प्रभु मैसेज दे रहे हैं, ईश्वर मैसेज दे रहे हैं, वो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इन्हें कांटेक्ट करें तो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड जो पहले से क्रिएटेड है आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है पहले कोई इमोशनल बॉन्ड था ही नहीं, पहले से क्रिएटेड इमोशनल बॉन्ड अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर दोज हु आर सिंगल, जो लोग सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई वेटिंग नहीं है, ठीक है, किसी का वेट नहीं कर रहे, या कोई पर्सन नहीं है, अपनी लाइफ में कोई नए पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं, या अभी कोई सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये चीज़ बोलूँगी। अभी फ़िलहाल ब्लॉकेजेस हैं, आपने अपने मन को ब्लॉक कर रखा है, आप किसी को ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशंस में नहीं आना चाहते, ठीक है। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ पास्ट के रीज़न्स लग रहे हैं कि पास्ट में कुछ कोई रिलेशनशिप या कोई सिनेरियो ऐसा रहा है जिसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया, थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस करी गई है। तो जो भी सर्कमस्टांसेस है यहाँ पर, उसकी वजह से आप इमोशनली खुद को ओपन नहीं कर पा रहे। आपको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं मुझे हर्ट ना हो जाए, कहीं वो पर्सन सामने वाला आके मुझे हर्ट ना कर दे, दुखी ना कर दे, परेशान ना कर दे, ठीक है। वो मुझे दोबारा से वही जो एक कार्मिक साइकिल सी है ना, जो पहले चल रही थी, वही दोबारा ना चलनी शुरू हो जाए, कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, एक फ़ियर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से आपने खुद को क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है। आप उसको
एफ़र्ट नहीं लेना चाहते, ना ही आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो इन दैट केस फॉर सिंगल्स डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान है जो एफ़र्ट कर रहा है और आपने उसे एंटर नहीं होने दिया है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ़ में आने के लिए एफ़र्ट करेंगे, ठीक है? अगेन वो कोई भी सिनेरियो से आ सकते हैं, कोई भी पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, ठीक है? बट वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए एफ़र्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे इंटरैक्ट करें, आपसे बात करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है? या फिर आपसे एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें, ठीक है? इस तरीके की वाइब्रेशन होगी एंड डेफिनिटली वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के अंदर भी आपके साथ आ सकते हैं, जो कि मैरिज का कनेक्शन है। अगेन जिन लोगों की भी ये रीडिंग है, उनके पार्टनर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सोल कनेक्शंस में हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस आप लोगों का हो सकता है, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं एंड लव लाइफ में ओवरऑल यही एनर्जी आपके लिए आ रही है। लेट्स सी अब मैं आपका कैरियर और फाइनेंस का देखती हूँ कि ईश्वर आपको कैरियर के बेसिस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, कि क्या आप करें, क्या होगा आगे आपके कैरियर के बेसिस पे, आपके फाइनेंस के बेसिस पे। आपकी लव लाइफ में तो सब चीज़ें चेंज हो रही है। आपने जो भी स्ट्रगल्स देखने थे ना वो देख लिया, आपने जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस करनी थी वो कर ली है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के अंदर अब सब चीज़ें मुझे स्मूथ ही नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे मुझे जो ब्लॉकेजेस आने थे वो आ गए हैं, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने थे हो गए हैं। अगर कुछ लोगों के केस में ये चीज़ थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है, ठीक है? ब्लॉकेजेस अभी भी क्रिएटेड है, ये सब चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, बट ओवरऑल सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लमैटिक एनर्जी नहीं लग रही। जो कुछ भी आपने फेस करना था, आपने थर्ड पार्टी फेस करना था, आपने डिटैचमेंट फेस करना था, आपने निग्लेक्शन फेस करना था, जो कुछ भी था वो सब चीज़ आप फेस कर चुके हो, आप उससे अब ऊपर उठ चुके हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो एंड इट्स टाइम फॉर यू कि अब जो है ना, अब आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है, अब चीज़ें टर्न ले रही है, अब सब कुछ बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अब बेहतरी के लिए बदल रहा है, ठीक है? स्पेशली इन योर लव लाइफ। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी सिनेरियोज़ में। ओके, सो वी हैव हेयर 9 ऑफ मून, जिसको हम बोलते हैं नियोफाइट, एंड वी हैव हेयर 8 ऑफ मून, एंड देन वी हैव हेयर 2 ऑफ कॉइन्स। कैरियर पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है डियर, आप मल्टीटास्किंग के अंदर जाओगे या फिर कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है? या तो आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग के अंदर हैं। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सन। ओके, या तो आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर आप मल्टीटास्किंग के अंदर जाओगे। स्पेशली इन लियो एनर्जी आपका कुछ प्रोग्रेस होने के चांसेस है, ठीक है? लियो एनर्जी मतलब अगस्त का मंथ आपका जो आ रहा है, ठीक है? या तो आप खुद एक लियो राशि के हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी एक लियो राशि के हो सकते हैं, लेकिन लियो एनर्जी आपका कैरियर डेवलप होगा, आपका फाइनेंस डेवलप होगा एंड कहीं ना कहीं आप उसका पॉम्प एंड शो नहीं करने वाले हो। अगर कैरियर फाइनेंस डेवलप हो रहा है तो उसको एज इट इज़ आप एक्सेप्ट करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। ओवरऑल एक एनर्जी शिफ्ट है आपके केस में। अभी फ़िलहाल तो मुझे आपका कैरियर मुझे बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। कैरियर में थोड़ी अड़चनें हैं। आपने यहाँ पर डेफ़िनेटली आप जगलिंग एनर्जी में हैं, आप श्योर नहीं है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मानना चाहते हो और कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो। देख लीजिएगा किसकी एनर्जी आ रही है, बट आपका मन कुछ और कह रहा है करने को और आप कर कुछ और रहे हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है या कैरियर पर्सपेक्टिव्स हो सकता है, फ्यूचर ऑफ कैरियर्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट आपका मन कुछ और कह रहा है करने को एंड आप किसी और रास्ते पे जाने पे हो। इस टाइम पे आप उसका मन मारने की कोशिश कर रहे हो या फिर चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पर आ रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अपने कैरियर में, किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी इंसान का या किसी आई डोंट नो या किसी एग्जामिनेशन का, मे बी मे नॉट बी, बट आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। एंड जहाँ तक रही कन्वर्सेशन, कैरियर पर्सपेक्टिव पे चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट होगी, बहुत हैवी मुझे शिफ्टिंग नहीं नज़र आ रही। जो आपकी शिफ्टिंग होगी वो आपकी जाते जाते लियो एनर्जी में पड़ेगी, जो कि अगस्त या सितंबर का मंथ जो पड़ता है, ठीक है? इसी मंथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शिफ्टिंग होगी कि आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे, आपको शाइनिंग रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है? आपको आपका अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए तो रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका बर्थ मंथ्स हो अगस्त एंड सितंबर।
तो वहाँ पर आपको एक शाइनिंग रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ पर आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इस टाइम पे तो मैं यही बोलूँगी कि आपको ऑल्दो आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, बट एफ़र्ट्स करते-करते भी आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है और आप कहीं न कहीं डिसहार्टेंड हो रहे हो कि क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। लाइक अगर प्रमोशन के लिए भी अगर आप सोच रहे हो प्रेज़ेंट जॉब में भी, तो प्रमोशन भी आप बस एफ़र्ट्स ही करोगे इस टाइम पीरियड में और अभी कुछ ऐसा ठोस रिज़ल्ट नहीं दिख रहा जुलाई तक तो, ठीक है। जुलाई के बाद ही कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए कैरियर में। अभी फ़िलहाल तो आपका कैरियर जो है वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा अफेक्टेड है, मे बी बिकॉज़ ऑफ़ योर लव लाइफ़। आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने कैरियर पे अभी ध्यान नहीं दे पा रहे। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में नहीं हो अपने कैरियर पे बिकॉज़ ऑफ़ योर लव लाइफ़ सिनेरियो और बिकॉज़ ऑफ़ सम यू नो बिकॉज़ आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर वो आपसे ठीक से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, वो सच नहीं बोल रहे, तो इस वजह से भी आपका अपने काम पे मन नहीं लग रहा, कैरियर पे मन नहीं लग रहा। आप जल्दी से कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके लिए एफ़र्ट्स भी करना चाहते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कहीं न कहीं आपको अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा, तब तक आप एफ़र्ट्स करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, यही एक ज़रिया है मंज़िल तक पहुँचने का आपके। ठीक है, तो कैरियर पर्सपेक्टिव में चेंज होगा, बहुत बदलाव आएगा, लेकिन ये बदलाव जो आएगा ये आपका आएगा लियो सीज़न में, जो अगस्त या सितंबर के अंदर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे एंड आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड, मैं इस कार्ड से देखती हूँ कि आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या आपके लिए ईश्वर बता रहे हैं आपके पैसों से जुड़ा, आपके फाइनेंसेस से जुड़ा, फाइनेंसेस से क्या चीज़ आने वाली है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वी हैव हेयर थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमियल, ये एनर्जी तो मुझे यहाँ पर भी आई थी जो मैंने आपको बताया था। वी हैव हेयर पेशेंस एंड वी हैव हेयर हीलर ऑफ द एज एंड लास्ट कार्ड थिंकिंग वूमेन, ठीक है। देखिए फाइनेंस के केस में मैं एक चीज़ बोलूँगी, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देख के इन्वेस्ट करना है, कंपैरिजन करते रहिए फाइनेंस में। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है फाइनेंस में, टू कंपेयर इट एंड देन डू इट, ठीक है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे तो कंपेयर करके ही करिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे क्या होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के चांसेस है, जिसके साथ साथ आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्दो आपका कैरियर थोड़ी स्टेग्नेशन पर है, लेकिन फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आप डुअलिटी में है, आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब में है, एक से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर आपके फाइनेंसेस तो मुझे यहाँ पे डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, उसके साथ साथ आपकी रिकॉग्निशन भी नज़र आ रही है, कुछ रिकॉग्निशन आपको मिलेगा जिसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल भी एस्पेक्ट डेवलप होगा। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा। अगेन थोड़ा सा ये जुलाई का मंथ शायद थोड़ा सा आपके लिए अब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ शायद आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, स्पेशली कैरियर और फाइनेंस को लेकर। बट फाइनेंस को मैं यही बोलूँगी, फाइनेंस को सोच समझ के लगाएं, जहाँ लगाएं, एक बार नहीं 10 बार सोचे तब लगाएं। ओवर थिंकिंग एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको कहीं फाइनेंशियल गेन आपको मिल पाएगा। फाइनेंशियल गेन है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पेशली जो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल गेन है, लक्ष्मी का आगमन है आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बुद्धि की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे लक्ष्मी माता की फ़ोटोग्राफ हमेशा मतलब लक्ष्मी माता की पूजा हमेशा गणेश जी के साथ होती है, ठीक है, ताकि आपके पास समृद्धि भी आए, आपके पास लक्ष्मी आए, आपके पास वैभव आए, पर उसके साथ साथ आपके पास उसको खर्च करने का, उसको यूज़ करने का, एक यूटिलाइजेशन की बुद्धि भी आए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत है। उसको कंपेयर कीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को यूज़ कीजिए, एंड देन जो है यहाँ पर आपके पास वैभव या लक्ष्मी भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है प्रभु आपको यहाँ पे गुडनेस तो दे रहे हैं, यहाँ पे फॉर्च्यून मिल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपकी मैं हेल्थ का पर्सपेक्टिव अब देख लेती हूँ कि आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव के ऊपर। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वाह, हमारे पास पहला कार्ड ही सक्सेस का कार्ड आया है।
सेकंड कार्ड हमारे पास एग्जिस्टेंस का कार्ड है। थर्ड कार्ड हमारे पास फाइटिंग का कार्ड है। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास माइंड का कार्ड है। ओके, सो ये दो कार्ड थोड़े से टिपिकल हैं एनर्जी के अंदर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना, आप अपनी फिजिकल हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट उससे ज़्यादा आप फेस कर रहे हो अपने इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम। जैसे आपकी लव लाइफ, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से चीज़ें ये अफेक्टेड मुझे लग रही हैं, ठीक है। जैसे आपकी लव लाइफ में एक स्टेगनेशन है, पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कन्वर्सेशन नहीं हो रही, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। और सेम पॉइंट पर आपका कैरियर में भी आप जिस लिए एफर्ट्स कर रहे हो वो आपको रिजल्ट ही नहीं नज़र आ रहा, वो एक 100% रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। अगर रिजल्ट आता है तो 5-7%, 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 30%, उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट ही नहीं नज़र आता, ठीक है। फाइनेंसेस तो मुझे यहाँ पे फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े ठीक लग रहे हैं, फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं लग रही, बस इतना है कि टाइम दो, पेशेंस दो और बुद्धि का प्रयोग करें तो फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएंगे। बट यहाँ पर जो हेल्थ का पर्सपेक्टिव है उसमें आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी, अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे भी आप किसी चीज़ से फ़ाइट करो। मे बी आप डाइटिंग के ऊपर आगे हो या वर्कआउट पे आगे हो, या फिर आपने कुछ चेंज करा अपनी रूटीन के अंदर जो अनकंफर्टेबल भी है आपके लिए, ठीक है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने आप को चेंज करना चाहते हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ के बेसिस पे हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ के बेसिस पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ के बेसिस पर हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आ चुके हैं या आ रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े फ्लक्चुएटेड हैं, परेशान हैं, टेंस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है इकट्ठी, बहुत सारी बातें चल रही हैं इकट्ठी, और यही नहीं समझ आ रहा कि ध्यान लगाएं तो लगाएं कहाँ, ठीक है, होगा तो होगा क्या, ये सारे सवाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रभु आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए? आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपकी लव लाइफ सॉर्ट आउट होने के चांसेस है। जैसे ही लव लाइफ सॉर्ट आउट होती है आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव बहुत बेटर हो जाएगी, हालांकि पहले से थोड़ी सी बेटर हुई होगी आपके टाइम पे और शायद थोड़ी सी अब आगे के टाइम पे होगी। बट आप ये चीज़ को समझने वाले हो कि इंसान का जो मेन अस्तित्व होता है वो उसकी सोल होती है, राइट, उसका इनर लेवल होता है, इनर सेल्फ होता है, राइट, आउटर सेल्फ नहीं होता, इनर सेल्फ होता है उसका, जो उसकी पहचान होती है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आप अपनी इनर सेल्फ पे वर्क करने वाले हो, आप ट्विनर होने वाले हो अपने अंदर, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ जिसकी वजह से आप अपने माइंड को रिलैक्स करने वाले हो, बिकॉज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, स्पेशली विद दिस एनर्जी, आप अपने माइंड को रिलैक्स करना शुरू करें। माइंड रिलैक्सेशन के लिए ईजी से ईजी है प्राणायाम, ठीक है, वो चीज़ ट्राई करें, बहुत इफ़ेक्टिव, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी सिनारियोज़ में ट्विन इन हो जाओगे जहाँ पर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना स्टार्ट करोगे, माइंड को फोकस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है, आप नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे। तो हो सकता है आप किसी लंबी वॉक पे जाना स्टार्ट करें, आप बेयर फुट घास पे चलना स्टार्ट करें, ठीक है, या फिर आप अपने गार्डन में शांति से बैठना प्रेफर करें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। तो हो सकता है आप किसी ऐसी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज को जाने अनजाने फॉलो करें, ठीक है, आप रात में सितारे देखना स्टार्ट करें, ये भी चीज़ हो सकती है, राइट। तो ऐसी किसी ना किसी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं जो आपके मन को शांत करेगी, जो आपके अंदर धीरज लेकर आने की कोशिश करेगी, एंड साथ ही साथ जो आपकी एनर्जीज़ को भी ठीक करने की कोशिश करेगी, ठीक है, अलाइन करने की कोशिश करेगी, ये चीज़ है यहाँ पर। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी लव लाइफ भी ऑलमोस्ट मुझे सॉर्ट आउट ही एनर्जी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं लग रहे। तो ऑब्वियसली आपके पास ये सक्सेस की एनर्जी लेकर आएगी, एंड काफ़ी हद तक आपका माइंड, आपका मन, आपकी सोल, सब चीज़ जो है ना वो एक अलाइंड वे में आएंगी, राइट। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फॉर्च्यून मिलना, सक्सेस मिलना, किस्मत खुलना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट हो जाना, देखिए यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड भी है। सो डेफिनेटली आप नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाले हो, इंसेक्ट से, एनिमल्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाले हो, बुजुर्गों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। और आपको मन की शांति मिलने वाली है, ठीक है। एक जो कहते हैं ना व्याकुलता होती है हमारे मन के अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शांत होने वाली है। यहाँ पर आप फोकस करने वाले हो अपनी लाइफ पे, अपने सिनेरियोज़ पे, अपने सर्कमस्टांसेस पे, और इसके साथ साथ आप डेवलपमेंट भी करेंगे अपना, ठीक है।
मैं यहाँ पे ओवरऑल आपके लिए कुछ गिफ्ट देख लेती हूँ। ओवरऑल क्या गिफ्ट है, मैंने एक एक करके सारा एस्पेक्ट इसीलिए ही देखा है ताकि मैं किसी एस्पेक्ट से छूट ना जाऊँ, राइट। बिकॉज हम एक ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे करना चाहते थे कि कैरियर का क्या है, फाइनेंस का क्या है, एंड हेल्थ का क्या है। हेल्थ इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। एंड कोरोना पेंडेमिक ने हमें यही चीज़ सिखाई है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्रभु आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपके लिए लेकर आना चाहते हैं ओवरऑल, क्या आपको ज्ञान देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो बताना। We have here fish, a very great opportunity, health, wealth. Fish is all about health, wealth, positivity. Keep on moving in your life. Fish कभी भी एक जगह पे नहीं बैठती, राइट। फिश हमेशा तैरती रहती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है। उसको कोई काम नहीं होता तो फिर भी वो तैरती रहती है, राइट। तो इट्स अबाउट कंप्लीट मूवमेंट, यू नो, मूव योर एनर्जी। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से एक घर के अंदर, एक जगह के अंदर बैठे हुए हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर एनर्जी, मूव आउट, हैव फन, ठीक है। थोड़ी देर सूरज में बैठ जाएं, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाएं, थोड़ी देर बाहर एटमॉस्फेयर में बैठ जाएं, पेड़ों के पास बैठ जाएं। सब चीज़ पॉजिटिव एनर्जी देंगी। थोड़ी देर मछलियों के पास बैठ जाएं, राइट। तो भी एक एक्टिवनेस यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिखाने की ज़रूरत है, तभी आपकी थोड़ी लाइफ जो है ना एक फॉर्म में आएगी। हालांकि हेल्थ वेल्थ आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। फिश इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग, यू नो, मूविंग मूविंग, चेंजिंग योर सिनारियोज, चेंजिंग योर एनर्जीज अगेन एंड अगेन। रुकना नहीं है कहीं, राइट। वी हैव हेयर बुके, नंबर 9 बुके, ओके। We have here gentleman, star, wow, amazing. एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है क्रॉस। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे एंड होने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ठीक है, चीज़ें। अब आप सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ने वाले हो, रिलाय करने वाले हो ईश्वरीय एनर्जी पर, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ छोड़ने वाले हो। अब जो चाहेंगे वो प्रभु चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। आप इस एनर्जी फॉर्म में आने वाले हो, ठीक है। एंड जैसे ही आप इस एनर्जी फॉर्म में आने वाले हो, अगेन यहाँ पे स्टार्स की एनर्जी है, सो मे बी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को आकाश से, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको स्काई देखना बहुत पसंद है, आपको स्टार्स देखने बहुत पसंद है, उनके बारे में नॉलेज गैदर करनी बहुत पसंद है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्काई स्टारी एनर्जी बार बार है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रिकग्निशन है, ठीक है, एक अच्छा रिकग्निशन है, एक प्रॉस्परस रिकग्निशन है। बट उससे पहले बहुत सारी टेंशन्स, फ्लक्चुएशंस, ओवर थिंकिंग, इन सबका एंड होने वाला है। एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ प्रपोजल होने वाला है। जैसे ही प्रपोजल आपकी लाइफ में आता है, वैसे ही सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी प्रॉब्लम, सब चीज़ों का एंड वहीं पर ही हो जाएगा, राइट। और आपकी इस लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा जो इस एंड के परे होगा। अंत ही आरंभ है। तो वो अंत होने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में एक नया आरंभ आएगा, एक नया स्टार्ट आएगा, एक न्यू ग्रोथ आएगी। एंड डेफिनेटली दिस इज समवन मैस्कुलिन, ठीक है। कोई मैस्कुलिन एनर्जी का हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी, या फिर कोई मेल ही पर्सन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में ऑफर लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, ठीक है। वो आपके लिए लव ऑफर लेकर आए विद अ बुके एंड अ जेंटलमैन। वो आपके लिए कोई लव ऑफर लेकर आए, मैरिज का, कमिटमेंट का, या फिर रिलेशनशिप का, किसी भी तरीके का एक पैशनेट पॉजिटिव ऑफर आपके लिए आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी अ सोल पार्टनर एज वेल, या आपका कोई सोल पार्टनर हो, ठीक है, जो आपके लिए ऑफर लेकर आया हो, एंड आप जो है या तो उसे देख के इग्नोर कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर आप उसको देखकर एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। अगर आप अभी इग्नोर कर रहे हो तो आप आगे के टाइम पे थोड़ा टाइम इग्नोर करोगे एंड देन यू विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाहूँगी। बट कुछ इनिशियल्स जो आपके या इनके हो सकते हैं, दे आर MKRGCDSOZ या ZANT, ठीक है। देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे। कुछ लोगों के लिए एन भी हो सकता है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, ऑल
सर्कमस्टांसेस। तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस देख लीजिए, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, सारे लिंक्स मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।